मेरा नाम रवि है और मैं एक छोटा सा पर्यटक गाइड हूँ। मेरी उम्र 30 साल है और मैं उत्तराखंड के एक खूबसूरत पर्यटक स्थल नैनीताल में रहता हूँ। नैनीताल अपनी खूबसूरती और शांत माहौल के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इस खूबसूरत शहर के अंदर छिपा एक भयानक रहस्य है जो शायद ही किसी को पता हो। मेरे साथ ये सब पिछले साल हुआ था। मैं अपने रोजमर्रा के काम में व्यस्त था, पर्यटकों को गाइड कर रहा था और उन्हें यहाँ की सुंदरता दिखा रहा था। एक दिन मेरे पास एक परिवार आया जिनके साथ एक 10 साल का बच्चा भी था। उनका नाम मनीष था। वे यहाँ छुट्टियां मनाने आए थे और उन्हें नैनीताल का पूरा दौरा चाहिए था। हमने नाव में घूमना, पहाड़ों की सैर और सभी प्रमुख स्थलों का दौरा किया। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन तीसरे दिन कुछ अजीब घटित हुआ। मनीष का व्यवहार अचानक बदल गया। वो पहले बहुत खुशमिजाज और जिज्ञासु बच्चा था, लेकिन अचानक वो चुप और उदास हो गया। एक रात मनीष के माता पिता ने मुझसे कहा कि मनीष अचानक बहुत डरा हुआ है और वह किसी से बात नहीं कर रहा है। मैंने सोचा शायद वह थक गया होगा या किसी चीज से डर गया होगा, लेकिन जब मैंने मनीष से बात करने की कोशिश की तो उसने एक अजीब सी बात कही। उसने कहा, दीदी आ गई है। मैंने सोचा शायद यह उसका कोई खेल होगा, लेकिन उसके माता पिता बहुत चिंतित थे। उन्होंने बताया कि मनीष की 20 साल की बहन कुछ साल पहले एक हादसे में मर गई थी। ये सुनकर मुझे भी थोड़ी चिंता हुई, लेकिन मैंने इसे संयोग मानकर नजरअंदाज कर दिया। अगले कुछ दिन और भी अजीब थे। मनीष ने बार बार कहा कि उसकी बहन उसके पास आ रही है और उससे बात कर रही है। मैं और उसके माता पिता इसे मनोवैज्ञानिक प्रभाव समझ रहे थे, लेकिन एक रात अचानक मनीष गायब हो गया। हमने पूरे होटल में उसे ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। ये घटना बहुत ही चौंकाने वाली थी और हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। पुलिस को बुलाया गया और एक जांच शुरू हुई। मनीष का कहीं कोई पता नहीं चला। जांच अधिकारी अनिल शर्मा एक अनुभवी और चतुर व्यक्ति थे। उन्होंने सबसे पहले होटल के सभी कर्मचारियों और वहां ठहरे हुए लोगों से पूछताछ की। सबने बताया कि उन्होंने कुछ भी असामान्य नहीं देखा था, लेकिन जब अधिकारी ने मनीष के माता पिता से बात की तो उन्हें ये बात पता चली कि मनीष की बहन की मौत के पीछे कुछ रहस्य छिपा है। जांच के दौरान पता चला कि मनीष की बहन स्नेहा की मौत दुर्घटना नहीं थी। उसे उसके ही माता पिता ने मारा था, क्योंकि उसने उनकी संपत्ति के लिए अपने माता पिता के खिलाफ केस किया था। ये सुनकर मैं सन्न रह गया। ऑफिसर अनिल शर्मा ने मनीष के माता पिता पर शक किया और उन्हें हिरासत में लिया। पूछताछ में उन्होंने स्वीकार किया कि मनीष ने भी उनकी सच्चाई जान ली थी और वो उसे भी खत्म करने की योजना बना रहे थे। अंततः मनीष का शव पास के जंगल में मिला। यह एक भयानक दृश्य था। मनीष के माता पिता ने उसे मारकर जंगल में फेंक दिया था। उन्होंने ये सब इसलिए किया क्योंकि उन्हें डर था कि मनीष उनके खिलाफ गवाही देगा। ये कहानी सुनने में जितनी भयानक है उतनी ही सच भी है। नैनीताल की खूबसूरत वादियों में छिपी इस सच्चाई ने मेरे मन को झकझोर कर रख दिया। आज भी जब मैं मनीष की बात करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नैनीताल की खूबसूरत वादियां अब मेरे लिए उतनी खूबसूरत नहीं रही। अब जब भी मैं यहाँ आता हूँ तो मुझे मनीष की याद आती है और उसके साथ हुए अन्याय का ख्याल आता है। इस घटना ने मेरे दिल और दिमाग पर गहरा असर छोड़ा है। मैंने सीखा कि हर खूबसूरत चीज के पीछे कुछ न कुछ काला रहस्य छिपा हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि आप भी इस कहानी से कुछ सीखेंगे और हमेशा सतर्क रहेंगे।